जंगल में आपके सामने अगर टाइगर आ जाए तो समझ जाइए कि आप लकी हैं, लेकिन अगर आपके सामने एक वाइल्ड एलिफेंट आ जाए तो फैसला आपके हाथ में नहीं, उसके हाथ में है। कॉर्बेट में टाइगर जंगल का किंग जरूर है, बट असली ताकत वो सिर्फ और सिर्फ हाथियों के पास है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जिम कॉर्बेट बजट सफारी चैनल। यहाँ हम सिर्फ आपको जंगल दिखाते ही नहीं, बल्कि जंगल की कहानियाँ भी सुनाते हैं, जो हर एक नदी, हर एक पेड़ और हर एक जानवर अपने अंदर छुपाए बैठा है। और आज हम बात करने वाले हैं कॉर्बेट के सबसे बड़े, सबसे इंटेलिजेंट और कभी कभी सबसे अनप्रेडिक्टेबल रेजिडेंट के बारे में, वाइल्ड एलिफेंट। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं वाइल्ड एलिफेंट के बारे में। सुबह का वक्त था, ढिकाला की तरफ बढ़ती हुई हमारी जिप्सी सफारी के लिए निकली। साल के जंगल के बीच धीरे धीरे आगे बढ़ती हुई जीप गुजर रही थी और हवा में मिट्टी की खुशबू, पेड़ों पर बर्ड्स मॉर्निंग कंसर्ट कर रहे थे। सब कुछ एकदम परफेक्ट लग रहा था। तभी अचानक गाइड ने धीमी आवाज में कहा, सामने देखिए। कुछ ही दूरी पर घास के बीच में एक विशाल वाइल्ड एलिफेंट खड़ा था। उसके बड़े बड़े कान धीरे धीरे हिल रहे थे और सूंड हवा को महसूस कर रही थी। उस पल हमें समझ आया कि हम जंगल को देखने आए थे, बट जंगल तो हमें देख रहा है। इतने स्पेशल क्यों होते हैं? एशियन एलिफेंट एशिया का सबसे बड़ा लैंड एनिमल है। एक एडल्ट मेल एलिफेंट का वेट 4 to 5 टन हो सकता है, लेकिन इनका सिर्फ साइज ही नहीं, बल्कि इनकी इंटेलिजेंस भी कमाल की होती है। एलिफेंट्स अपना रास्ता, अपना परिवार और सालों पुरानी जगह को याद रखते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि एलिफेंट्स नेवर फॉरगेट। और ये एक सिर्फ कहावत ही नहीं है, ये एक सच्चाई है। इनके हर्ड की लीडरशिप एक फीमेल एक्सपीरियंस्ड एलिफेंट के पास होती है, जिसे मैट्रियार्क कहा जाता है, और वही पूरे परिवार की प्रोटेक्टर होती है। जेंटल जियांट बट नॉट ऑलवेज। लोग अक्सर कहते हैं कि एलिफेंट एक शांत एनिमल है, और ये बात सच भी है कि एलिफेंट एक शांत जानवर ही होता है। बट अगर एलिफेंट के आसपास कोई खतरा होता है या एलिफेंट अपने बच्चे के साथ होता है, तो ये शांत एलिफेंट कभी भी एक तूफान में बदल सकता है। अगर एलिफेंट को लगता है कि उसके आसपास कोई खतरा है, तो वो कभी भी एग्रेसिव हो सकता है। स्पेशली मेल एलिफेंट जो मुश्त में होता है, वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता है। उस टाइम सेफ ऑप्शन यही है कि आप उससे एक डिस्टेंस बनाए रखें। यही आपके लिए सेफ है। अगर सफारी के दौरान आपको एलिफेंट मिल जाए तो क्या करें? सफारी के दौरान अचानक आपके सामने अगर एलिफेंट आ जाए तो पैनिक बिल्कुल भी मत कीजिए। जीप में खड़े बिल्कुल ना हो, आराम से बैठ जाइए और शोर बिल्कुल ना करें, तेज आवाज ना करें, हाथ बाहर की तरफ ना निकालें, और सबसे ज़रूरी बात, गाइड और ड्राइवर की बात को ध्यान से ज़रूर सुनें। याद रखिए, जंगल में हम गेस्ट हैं, और जब गेस्ट कहीं जाते हैं तो उन्हें तमीज़ से ही रहना चाहिए। तो आपको गाइड
और ड्राइवर के बताए हुए रूल्स के हिसाब से ही आप चलें, यही आपके लिए सेफ ऑप्शन है। जिम कॉर्बेट और हाथियों का रिश्ता। जिम कॉर्बेट के घने जंगल, रामगंगा रिवर और एंडलेस ग्रासलैंड हाथियों का परफेक्ट होम है। आपको यहाँ एलिफेंट्स के हट्स देखने के लिए मिल जाते हैं। गर्मियों के मौसम में ये पानी के आसपास आपको सबसे ज्यादा नजर आते हैं। एलिफेंट जंगल के गार्डनर होते हैं। एलिफेंट जंगल में सीड्स को स्प्रेड करते हैं और नए नए रास्ते जंगल में बनाते हैं। एलिफेंट पूरे इकोसिस्टम को हेल्दी रखते हैं। एक यादगार मोमेंट, एक बार एक फीमेल एलिफेंट अपने काफ के साथ रोड क्रॉस कर रहा था। हम लोग जिप्सी में जा रहे थे। वो हमें बार बार मुड़कर देख रहा था, मानो वो हमें वार्न कर रहा हो। हमने उसकी आंखों में वार्निंग भी देखी और ममता भी। उस पर हमें एहसास हुआ कि ममता, माँ का प्यार, इंसान हो या जानवर, दोनों में सेम होता है। जिम कॉर्बेट में एलिफेंट एक वाइल्ड लाइफ साइटिंग नहीं है, बल्कि वो जंगल की रूह है। अगर आप भी जेंटल जियांट्स को उनके नेचुरल हैबिटेट में देखना चाहते हैं तो हमारे साथ अपनी सफारी जरूर प्लान कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने ट्रैवल पार्टनर्स के साथ और कमेंट में हमें ज़रूर बताएं नेक्स्ट एपिसोड में आपको लेपर्ड चाहिए या स्लोथ बियर।